मिथिला के साथ दो जन दर्जा के व्यवहार कोनो हालत में बर्दाश्त नहीं करल जाते। आप मंत्रिमंडल मैथिली के ऐसे अध्यक्ष महोदय और तब इतना मैथिली के द्वितीय राज्य भाषा में मान्यता नहीं मिले तो मिथिला के साथ जुलूम है अध्यक्ष महोदय। ये नहीं चलत अध्यक्ष महोदय। मैथिली के द्वितीय राज्य भाषा में सरकार विचार करे, एक बार और विचार करे अध्यक्ष महोदय। फ्रंट लाइनर पूरा मिथिला के ऐसे अध्यक्ष महोदय एक बेर और विचार करे। मैथिली अकादमी बने के मैथिली साहित्य कोना समृद्ध हेतै एकरा खातिर सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतत प्रयत्नशील रहे कि नीतीश जी अटल जी से करा दिलखिन तो करावे के शक्ति छलन करा दिलखिन और उनका जब अपना कलम में पावर है द्वितीय राजभाषा बनावे के तब नीतीश जी नहीं करलन है तो केना हम सब बुझिए। माननीय सदाश्री संजय सरावगी अपना संकल्प पढ़ें। जी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को राज्य में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करे। माननीय मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा कार्यक्रम कार्यान्वयन नागरिक विमानन ये सब है से जुड़ा हुआ। हाँ। जी माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, सरकार के यहाँ अभी मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरी बात, मैथिली भाषा को प्रचार प्रसार और इसको और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने मैथिली अकादमी का गठन कर रखा है, जिसके माध्यम से ये इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य से हम आग्रह करते हैं कि इस प्रस्ताव को वापस लें। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में कहा कि मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और अध्यक्ष महोदय झारखंड प्रदेश में मैथिली द्वितीय राज्य भाषा के रूप में शामिल अध्यक्ष महोदय और मैथिली की अपनी लिपि मिथिलाक्षर है। अमा मैथिली की भाषा मैथिली है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी बात है जहां की भाषा जहाँ की स्थानीय भाषा मैथिली है अध्यक्ष महोदय, वहां क्यों नहीं मैथिली राज्य की दूसरी भाषा हो सकती है। झारखंड में अध्यक्ष महोदय और भारत सरकार ने इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया अटल जी ने, और राज्य सरकार को द्वितीय राजभाषा मैथिली को करने में दिक्कत क्या अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी मिथिला के हैं और वो बोलते हैं कि कोई विचार नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैथिली भाषी अध्यक्ष महोदय पूरे देश में है और मिथिला का तो स्थानीय भाषा है बिहार में और मैया सीता की भाषा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करूंगा, मैया सीता की भाषा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करूंगा अध्यक्ष महोदय कि एक बार अध्यक्ष महोदय मैथिली एकेडमी है, झारखंड में भी मैथिली एकेडमी है, उसके बाद भी झारखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में मैथिली को मान्यता दी। आप खुद ही मैथिली नहीं बोल रहे हैं। बजै छियै अध्यक्ष महोदय, आप कहै छियै तो मैथिली बजै छियै अध्यक्ष महोदय। माँ मैथिली के भाषा मैथिली ऐसे अध्यक्ष महोदय और झारखंड सरकार अध्यक्ष महोदय मैथिली के द्वितीय राजभाषा में मान्यता दिलक है। जब तक के मैथिली और जब तक के मंत्री माननीय मंत्रियों जी मिथिला के ऐसे अध्यक्ष महोदय पाछू में माननीय वरिष्ठ मंत्री संजय झा जी, माननीय विजेंद्र बाबू छत, आलोक मेहता जी छत, मदन सहनी जी छत, समीर महासेठ जी छत, बाबू चंद्रशेखर जी छत, आधा मंत्रिमंडल मैथिली के ऐसे अध्यक्ष महोदय और तब इतना मैथिली के द्वितीय राज्य भाषा में मान्यता नहीं मिले अध्यक्ष महोदय। इतना मिथिला के साथ जुलूम है अध्यक्ष महोदय। ये नहीं चलत अध्यक्ष महोदय। मैथिली के द्वितीय राज्य भाषा में सरकार विचार करे, एक बार और विचार करे अध्यक्ष महोदय। एक बार हम और आग्रह करे विजेंद्रो बाबू बगले में छत, आलोको मेहता जी बगले में छत, फ्रंट लाइनर पूरा मिथिला के अध्यक्ष महोदय एक बेर और विचार करें। महोदय
अखन जे संजय जी कहला सही बात ई छै कि वो जे एक लाइन में कह देलखिन जे मैथिली अष्टम सूची में संविधानक शामिल छै, ई तो नीतीशे कुमार जी के देन छनि जे वाजपेयी जी से कह के एकरा अष्टम सूची में शामिल करेने छथिन। दोसर गप जे अष्टम सूची में शामिल करवला के बावजूद मैथिली अकादमी बने के मैथिली साहित्य कोना समृद्ध हेतै, एकरा खातिर सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतत प्रयत्नशील रहले। एहि दुआरे दोसर बात छै जे अगर हम अखन अहाँके कहली जे द्वितीय राजभाषा बनबऽ के कोई विचार नहीं छै, एकर माने मैथिली के महत्व कम नहीं भऽ रहलै हन। किए कि मैथिली के अपन महत्व, अपन ओकर इलाका, प्रभाव क्षेत्र उ सब जगह सुरक्षित छै महोदय। लेकिन कोई द्वितीय राजभाषा बने देला के बाद कोई अधिक एहि तरह के गप होय के कोई स्थिति भी नहीं बने छै। एहि दुआरे मैथिली के सम्मानक लेल जे कैल जा सकै छै वो नीतीश कुमार जी के राज में लगातार हो रहे हन। अखन एहि प्रस्ताव के वापस ले ले, अब वापस ले लीजिए आप वापस। अहाँके कृपा चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी चर्चा कैला मैथिली अकादमी के डिफंड भाई अध्यक्ष महोदय डेड है, कोनो काज ओहिठाम मैथिली के नहीं भऽ रहलै अध्यक्ष महोदय। और माननीय मंत्री जी कहला कि नीतीश जी अटल जी से करा देलखिन, तो करावे के शक्ति छलन करा देलखिन, और उनका जब अपना कलम में पावर है द्वितीय राजभाषा बनावे के तब नीतीश जी नहीं करलन है, तो केना हम सब बुझिए कि नीतीश जी करा देलखिन संविधान के अष्टम अनुसूची में अध्यक्ष महोदय। अपना मिथिला के साथ दो जन दर्जा के व्यवहार कोनो हालत में बर्दाश्त नहीं करल जाते अध्यक्ष। मिथिला के साथ दो जन दर्जा के व्यवहार कोनो हालत में बर्दाश्त नहीं करल जाते अध्यक्ष। आप अपना सम्मान्य अधिकार को वापस अध्यक्ष महोदय कि माँ मैथिली के भाषा मिथिला के संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल करे के लेल सरकार के विचार करवा के चाही। अब पुनः आग्रह करे छियै एक बार विचार करू। विजय बाबू अहाँ जे है अजर अमर भ जाए, एना नहीं करियो। अहाँ मैथिली के अष्टम अनुसूची में शामिल कर दियो, आप कह दिए सुझाव अपना प्रस्ताव ले लीजिए करा दियो सर। सर विजय बाबू कने विचार करो, मूड में छथिन सर मूड में छथिन कने करा दियो। हाँ विजेंद्र बाबू से आगे प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिएगा। आग्रह करे छियै अगर वो अटल जी से करा देलखिन तो अपना कलम में शक्ति है। माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेंगे, ये संभव नहीं है। मैथिली के अष्टम भाषा में प्रस्ताव के पक्ष में है वो यहाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, हुआ बहुमत के जोर नहीं दिखावे सरकार। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार अपना संकल्प पर